नमस्कार। हमारे भारतवर्ष में जी हाँ, आदि अनादि काल से गुरुजनों का, शिक्षकों का, आचार्यों का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहा है, उनका सम्मान किया गया है। चाहे हम द्रोणाचार्य की बात करें, शुक्राचार्य की बात करें, या गुरु वशिष्ठ, जी हाँ, विश्वामित्र, या फिर अपने चाणक्य, ये तमाम सारे गुरुओं ने ये सिद्ध किया है कि बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े राजघराना तभी चलते हैं जब उनके साथ कोई न कोई गुरु होते हैं, उनको मार्गदर्शन देने वाले होते हैं। और हम सब के जीवन में भी यही सच है। हम सब ने चाहे जितनी भी पढ़ाई करी है, चाहे जितना भी शिक्षा ग्रहण किया है, उन शिक्षा ग्रहण करने के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका रहा है? गुरुओं का। चाहे आपके प्राइमरी शिक्षक हो, चाहे 9-10 के शिक्षक हो, चाहे आपके कॉलेज के जीवन के शिक्षक हो, इन सब शिक्षकों ने मिलकर हमें इस मुकाम पे पहुंचाया है। लेकिन अफसोस होता है कि कुछ वर्षों में शिक्षकों के मान सम्मान में कमी आया है। शिक्षकों का जो वैल्यू था, उनके वैल्यू में गिरावट आया है। ये देखकर, ये सुनकर, ये महसूस करके बहुत दुख होता है। मैं अंदर से हिल जाता हूं। ये समाज पता नहीं शिक्षकों को इस नजर से क्यों देखने लगा है। क्यों ये समाज नहीं चाहता कि शिक्षक अमीर बने? जैसे आप ये कह के बहुत खुश होते हैं, एकदम प्राउड फील करते हैं कि देखिए वो डॉक्टर जो है ना, वो डॉक्टर 50 लाख रुपया महीना कमाता है। उनके लड़का जो इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको 1 करोड़ का पैकेज मिला गूगल की तरफ से। वो बिल्डर देखिए उतना कमा रहा है। जैसे आप दूसरे प्रोफेशन को इतना ग्लोरीफाई करते हैं, उनके कमाई को, उनके पैकेज को इतना खुश होकर बताते हैं, शिक्षकों के कमाई से आप जलते क्यों हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर शिक्षक ने अच्छा कमाना शुरू कर दिया, अच्छा जीवन जीना शुरू कर दिया, तो लूट रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज यही कारण है कि यंग माइंड, ब्रिलियंट माइंड टीचिंग में नहीं आना चाहता है, वो नहीं पढ़ाना चाहता है। मैं अलग अलग स्कूलों में जाता हूँ। 2015 से मैं ट्रेनिंग में हूँ, अलग अलग स्कूल्स में जाता हूँ। और स्कूल में जाने के बाद मैं किसी कक्षा में जाके, किसी क्लास में जाके, जहाँ पे 40-50 बच्चे होते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं। अलग अलग आंसर आता है, अलग अलग उत्तर आता है कि हाँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं यूपीएससी क्लियर करना चाहता हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि कोई ये बच्चा नहीं कहता कि मुझे शिक्षक बनना है। पता है उसका कारण है कि हमारे समाज में दिनों दिन शिक्षकों का मान सम्मान, उनके वैल्यू में कमी आई है। इवन माँ बाप भी नहीं चाहते कि हमारा बच्चा शिक्षक बने। आज इसीलिए इंडिया का बेस्ट ब्रेन, जी हाँ, यंग ब्रेन टीचिंग में नहीं आना चाहता है। टीचिंग उनके लिए पहला ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। आज टीचिंग ऐसा हो गया, जीवन में कहीं कुछ नहीं हुआ है तो चलो पढ़ा लेते हैं, है ना। जैसे हमारे देश में यूपीएससी क्लियर करके लोग आईएएस बनते हैं ना, वह जितना मान सम्मान मिलता है एक आईएएस को, एक डॉक्टर को मान सम्मान मिलता है, एक बड़े इंजीनियर को मान सम्मान मिलता है, एक बड़े वकील को, एक बड़े जज को मान सम्मान मिलता है, अगर उतना ही मान सम्मान हमारे देश के शिक्षकों को मिल जाए, आप यकीन करिए हमारे देश का भविष्य बदल जाएगा। लेकिन आज तो बिल्कुल उल्टा है। हम शिक्षकों का मान सम्मान का इतना हरास हो गया है कि कोई माँ बाप, कोई यंग, कोई ब्रिलियंट माइंड इस क्षेत्र में आना ही नहीं चाहते। उनके लिए प्रायोरिटी है ही नहीं। ये बड़ी अजीब सी बात है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर ये ऐसा ही चला तो हमारे देश में कभी क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आ ही नहीं पाएगी। आप खुद सोच के देखिए ना कि जब तक शिक्षक अच्छा पैसा नहीं कमाएगा, वो अच्छा व्यवस्थाएं नहीं बना पाएगा, वो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रहेगा,
जब शिक्षक खुश नहीं रहेगा, उसका परिवार खुश नहीं रहेगा, उसकी कमाई अच्छी नहीं होगी, तो अपने बच्चों को कितना अच्छे से पढ़ा पाएगा? आपको लगता है? मैं आपको बताता हूं, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, अमेरिका, इन तमाम बड़े देशों में शिक्षा का लेवल बहुत ऊपर है। और पता है उसका क्या कारण है? इन देशों में शिक्षक की सैलरी बहुत ज़्यादा होता है, उनका मान सम्मान, उनकी फैसिलिटी हाई लेवल की होती है, टॉप क्लास की होती है, इसीलिए वहाँ पे बेस्ट ब्रेन टीचिंग में आते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे देश में भी शिक्षकों का सम्मान किया जाए, उनके कमाई से, है ना, लोगों को समस्या नहीं होनी चाहिए, उनके प्रोफेशन को भी ग्लोरीफाई किया जाए। मुझे लगता है तभी इस देश का विकास हो पाएगा, है ना। आज अगर कोई प्राइवेट टीचर है, चाहे वो कोचिंग में पढ़ाता है, स्कूल में पढ़ाता है, प्राइवेट टीचर्स में बोल रहा हूँ, और लड़कों की तो हाल बहुत ख़राब है। अगर वो बोला कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ, कोचिंग में पढ़ाता हूँ, उसकी शादी तक नहीं होती भाई साहब। अच्छा, पढ़ाते हैं, मतलब पढ़ाते हैं, ऐसा मतलब कि दुनिया का सबसे ख़राब काम हम कर रहे हैं, आप पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और कुछ काम नहीं किए? क्या बात करते हैं यार, हम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं और आप कह रहे हैं आप पढ़ाते हैं। बड़ी अजीब सी बात है ना। आपको पता है, अगर एक खराब इंजीनियर अधिक से अधिक क्या कर सकता है ना, जो पुल बनाएगा, जो कंपनीज बनाएगा, जो कोई प्रोडक्ट बनाएगा, वही खराब हो सकता है। एक खराब डॉक्टर क्या कर सकता है? जितने मरीज को इलाज करेगा, हो सकता है उनकी डेथ हो जाए, लेकिन एक खराब शिक्षक पूरा जनरेशन खराब कर सकता है। हाँ, और आप कहते हैं अच्छा आप पढ़ाते हैं और कुछ नहीं किए, है ना। आप सोच के देखिए ना, हमारे देश में इन 4-5 साल में खान सर को देख लीजिए, अलख पांडे सर को देख लीजिए, अन अकेडमी के गौरव मुंजाल को देख लीजिए, विकास विकृति को देख लीजिए, अवध ओझा सर को देख लीजिए, ये भी बड़े शिक्षक बने हैं, इनके पास काफ़ी पैसा है। आपने न्यूज़ में देखा होगा, खान सर ने बड़े हॉस्पिटल खोला है, ब्लड बैंक खोले हैं, डायलिसिस सेंटर खोला है। ये कैसे हो पाया? फ्री में हो गया? नहीं, ये फ्री में नहीं हुआ, ये पैसों से होता है। और हर एक बड़े काम के लिए अर्थ यानी पैसा बहुत जरूरी है। और शिक्षक समाज एक ऐसा समाज है जो हमेशा दूसरों के लिए काम करता है। हम शिक्षकों की सफलता बच्चों के सफलता से होकर गुजरता है। और शिक्षक समाज जितना अच्छा सोच सकता है किसी देश के लिए, किसी प्रांत के लिए, किसी साम्राज्य के लिए, दूसरा वर्ग नहीं सोच सकता। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप तमाम लोग, जितने लोग भी इस वीडियोज को देख रहे हैं, आप सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि इस शिक्षक दिवस, जी हाँ 2025 के शिक्षक दिवस पे हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे देश में जो शिक्षकों का मान सम्मान खोया है या खो रहा है या गिर रहा है, कृपया उनका मान सम्मान उनको लौटाइए। अगर कोई टीचर किसी बच्चे को कुछ पनिशमेंट दे देता है, डांट देता है ना, 2 छड़ी लगा देता है, तो पेरेंट्स हिल जाते हैं, उनको लगता है हमारे बच्चे पे अत्याचार हो गया। नहीं महाराज, ऐसा बात नहीं है। हम उसके दुश्मन नहीं हैं, हम उसका भविष्य निर्माण करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर बच्चा स्कूल आ रहा है तो हर दिन कुछ सीख के जाए, चाहे वो डिसिप्लिन सीखे, बिहेवियर सीखे, मैनर सीखे, अपने पढ़ाई से जुड़ी चीज़ें सीखे, लेकिन सीख के जाए। क्योंकि अगर स्कूल में उसका जीवन नहीं बदला तो यकीन मानिए उसका जीवन कभी नहीं बदलेगा। तो हम शिक्षक बच्चों का दुश्मन नहीं होते। सबसे ज़्यादा अगर कोई सोचता है किसी बच्चे के बारे में तो उसका शिक्षक सोचता है, वो भी बहुत ही पवित्र मन से। सरकारी स्कूल में लोग बोलते हैं सरकारी टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं अच्छे से, है ना, बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा रोकूंगा आपको। अरे सरकारी शिक्षक इसलिए नहीं पढ़ा पाते क्योंकि उनको पढ़ाने के अलावा सब कुछ करना पड़ता है। चाहे कोई चुनाव हो तो झोला लेके जाना है उनको चुनाव कराने के लिए, खिचड़ी बांटना है, जनगणना कराना है, अपार आईडी कपार आईडी उनको ही बनाना है, ड्रेस उन्हीं को बांटना है ना, कहीं पे कोई प्रभात फेरी करानी है तो उन्हीं को करना है। यानी सरकारी टीचरों को
पढ़ाने के अलावा 100 ऐसे काम दे दिए गए हैं कि बस उसी में लगे रहिए, पढ़ाई का बंटाधार होने दीजिए। क्योंकि कोई भी नेता, कोई भी राजनेता नहीं चाहता कि सारी जनता शिक्षित हो जाए, वो पढ़े और देश का उद्धार हो। क्योंकि सवाल पूछेंगे ना, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो जान पाएंगे, सीख पाएंगे, देख पाएंगे दुनिया को, आप सवाल पूछेंगे। तो आप सभी तमाम लोगों से जो इस वीडियोज को देख रहे हैं, आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइएगा और हमारे देश में, जी हाँ, शिक्षक का जो सम्मान गिर रहा है, उसका हरासमेंट हो रहा है, वो फिर से ग्रो करे। यही सबसे अच्छा श्रद्धांजलि होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी, क्योंकि हमारे देश में जब अच्छे शिक्षक आएंगे तो अच्छा एजुकेशन क्वालिटी सिस्टम बनेगा और फाइनली हमारे देश का विकास होगा। आप सभी को, जी हाँ, शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।